अब जैसे हमारे पास अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ही वी हैव वन मोर ब्रांच ऑफ ऑपरेटर्स विच आर कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर सबसे सिंपल ऑपरेटर होता है हमारा इक्वल टू। कभी भी प्रोग्राम के अंदर हमने लिखा a इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है हम b की वैल्यू को a के अंदर स्टोर कर रहे हैं या फिर असाइन कर रहे हैं। असाइन करना मतलब उसे दे देना, उसके अंदर स्टोर करवा देना। तो जैसे वेरिएबल्स के अंदर आई कैन राइट एज इज इक्वल टू 30, उसका मतलब है ये जो 30 वैल्यू है ये हम अपने वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एन असाइनमेंट वेरिएबल। तो ये सबसे सिंपल असाइनमेंट वेरिएबल होता है। इसके अलावा और भी कई सारे असाइनमेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वी ऑल्सो हैव प्लस इक्वल टू। अब प्लस इक्वल टू का क्या मतलब होता है? जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिखी a इक्वल्स 5 और फिर हमने लिखा a इक्वल्स a प्लस 1, तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा a की जो वैल्यू है 5 उसमें प्लस 1 करके हम a के अंदर ही स्टोर कर रहे हैं। तो पहले तो a के अंदर 5 स्टोर था, पर अब हमने a के अंदर 6 स्टोर कर दिया, मतलब a की ही वैल्यू के अंदर हमने प्लस 1 कर दिया। तो जब भी हम इस तरीके की कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, जब उसी वेरिएबल के अंदर कुछ ऐड करके कुछ माइनस करके हम उसी सेम वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, तो इसी को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म तरीका होता है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिखने का एक शॉर्ट तरीका होता है a प्लस इक्वल टू 1। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, इन दोनों का सेम ही मतलब है। तो जब भी मुझे a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिखना है, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है a, अब हम चाहते हैं a इज इक्वल टू a प्लस 5 लिखना, एंड फिर हम a की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू 10 है और यहाँ पर a की वैल्यू 15 हो जाएगी, तो वी नो दैट द आंसर इज गोइंग टू बी 15। अब ये स्टेटमेंट लिखने की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 5 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी सेम विच इज इक्वल टू 15। जैसे हमारे पास प्लस इक्वल टू होता है, वैसे ही हमारे पास माइनस इक्वल टू होता है। माइनस इक्वल टू का मतलब है a इज इक्वल टू a माइनस 5। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 5 के इक्वल। यू कैन ऑल्सो टैली दिस, तो हमारे पास 5 आंसर आएगा। जैसे हम माइनस इक्वल टू लिखते हैं, वैसे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट बेसिकली मीन्स a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 50 के इक्वल। सिमिलरली हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर हो जाएगा 2 के इक्वल 2.0। सो दीज आर द सेम वैल्यूज़। ऐसे ही हमारे पास मॉड्यूलो भी होता है एंड ऐसे ही हमारे पास हमारा पावर ऑपरेटर भी होता है। तो ये सारे के सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं।